किस भी नहीं करने देगी क्या तुझे? ही इज गेटिंग डेस्परेट, ही इज गेटिंग अग्रेसिव। इमेजिन समवन जस्ट कमिंग एंड ग्रैबिंग योर हैंड कि देख ले अनन्या, कहीं वो तुझ पे एसिड अटैक ना कर दे मन्नू। तो उनको लग रहा था कि अब ये पक्का कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा। हाय गाइस, दिस इज अकीरा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सब्सक्राइबर का स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम मुझे भेजी है अनन्या ने एंड जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड। आई वॉज लाइक कि जब ये स्टार्ट हुई थी स्टोरी, इट वॉज सो नाइव एंड सो स्टूपिड एंड फन। एंड देन जैसे जैसे ये स्टोरी एस्केलेट होती गई ना, इट स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्रीपी एंड थ्रिलिंग। सो आई वॉज लाइक दिस इज़ वेरी ज्यूसी, वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई नीड टू शेयर दिस स्टोरी। एंड जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना आज, ये ऐसा इंसिडेंट है जो आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हो रखा है। इस तरीके की चीज़ें ना काफ़ी आम है हमारे यहाँ पे होना, विच इज़ रियली सैड। बट मुझे ऐसा लगा कि दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लड़कियां ना काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये इसने ऐसा किया है बट इट्स ओके, इट्स हार्मलेस, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें जाने देते हैं। वी लिटरली स्लाइड एवरीथिंग अंडर द कार्पेट, जो कि नहीं करना चाहिए। ये आपको सीखने मिलेगा इस स्टोरी से। सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्टोरी। सो गाइज, अनन्या जो है ना वो राजस्थान से हैं, राजस्थान में अलवर से हैं वो। एंड 4th से लेके 10th तक ना वो एक RBSE स्कूल में पढ़ी हुई हैं। सो जब 4th में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था ना, जिस स्कूल में वो थी, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो लड़के थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मीन थे। और उसको ऐसा पता चल गया था कि यहाँ पे सर्वाइव करना इजी नहीं होने वाला स्कूल में, बिकॉज एवरीबडी वाज सो मीन। और जो मोस्टली लड़कियाँ थी ना वो भी इस प्रकार की थी कि बस लड़कों का वैलिडेशन ही वो क्रेव करती थी। एंड उनको ऐसा लगता था लड़कियों को, बाकियों को, कि अगर हमारा मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा ना तो हम अनकूल हो जाएंगे, यू नो। सो कूल लगने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा लड़कों के आगे पीछे घूमती थी, उनका अटेंशन क्रेव करती थी। इस प्रकार का जो है माहौल था अनन्या के स्कूल में। सो अनन्या मोस्टली इंट्रोवर्टेड सी, अपने में ही रहती थी, बिकॉज उसे पता था कि बाकी सारी जो लड़कियां हैं उनके नेचर के साथ उसका नेचर रेजोनेट नहीं करता। सो शी वॉज लाइक कि मैं अपने में रहूँगी, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। लेकिन इवेंचुअली उसकी 2 गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई अनन्या को परेशान करता था तो वो स्टैंड लेती थी उसके लिए। एंड अनन्या वॉज रियली हैप्पी कि शी हैज़ फाइनली फाउंड 2 पीपल जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके। सो इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन अगले साल 5th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि अनन्या की जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी ना वो CBSE स्कूल में चली गई। सो अनन्या हो गई अकेली। सो उसके बाद क्या हुआ कि अनन्या आई 5th स्टैंडर्ड में एंड वो काफ़ी अकेली थी, ओके। एंड शी रियलाइज्ड कि जो उसकी क्लास के लड़के थे ना वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उस पर ना कॉमेंटबाजी करते थे। एंड दे लिटरली जस्ट वॉन्टेड टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ हर। जैसे वो गुजर रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर देना कि वो कुछ रिटेलिएट करे, बट वो इग्नोर करती थी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब जो बुलीज थे ना लड़के, वो बहुत ज़्यादा बुली करने लगे थे इसको, अनन्या को। एंड शी वॉज गेटिंग अपसेट डे बाई डे। अब अनन्या की क्लास में एक और बंदा था, उसका नाम था मनु, जो कि काफ़ी मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। सो मनु किस प्रकार का लड़का था दैट ही वॉज द बिगेस्ट बुली एवर। और अपने दोस्तों के साथ मिलके गैंग अप करके वो बुली करता था अनन्या को। सो अनन्या यूज टू हैव अ लॉट ऑफ हार्मोनल एक्ने ऑन हर फेस 5th स्टैंडर्ड में। सो आपको पता है कि ऐसे हार्मोनल एक्ने से डील करना, वो भी इतनी छोटी उम्र में, इज़ सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज बाकी सारी लड़कियों की फ्रेश है स्किन, ग्लोई है एंड परफेक्ट बेबी लाइक स्किन है। एंड अनन्या हैड दिस इशू। सो ये कितना डिफ़िकल्ट होता है ऑलरेडी टू डील विथ। ऊपर से मनु क्या करता था कि उसके एक्ने का मजाक बनाता था अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके। और जैसे वो पास होती थी ना, वो सब मिलके ऐसे बोलते थे मनु के साथ कि इसका फेस कितना गंदा है, शी लुक्स सो डिस्गस्टिंग, देयर इज लिटरल शिट ऑन हर फेस, ऐसे करके उसको उल्टा सीधा बोलते रहते थे ये लोग। एंड ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी, ओके। एंड शी यूज टू रियली हेट मनु। जो मनु था ना, उसकी भी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ओके। वो अनहेल्दी रहता था, उस कुछ करता नहीं था लोगों को बुली करने के अलावा। एंड ही वॉज नॉट प्रिटी एंड ही वॉज वेरी शॉर्ट। सो अनन्या भी चाहती तो उसकी हाइट को अटैक कर सकती थी, उसके लुक्स को अटैक कर सकती थी, बट वो नहीं करती थी, वो इग्नोर कर देती थी। बट ही कंटिन्यूड टू बुली हर बहुत ज़्यादा टाइम तक। ऑल्सो मनु वॉज वन ऑफ दोज चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं स्कूल में और आए दिन उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ही वॉज वन ऑफ दोज। तो उसके जो पापा थे ना, वो तो शायद कहीं बाहर नौकरी करते थे।
सो मोस्टली उसकी मम्मी या बहन आते थे स्कूल में, मतलब ये क्या करता था कि गालियाँ देता था लड़कियों को, उन पे वल्गर कमेंट्स पास करता था। और जब टीचर के पास कंप्लेंट जाती थी तो टीचर ऑब्वियसली कॉल करके बुलाते थे इसकी मम्मी या दीदी को। तो आए दिन इसके घर से कोई ना कोई आता था, इसकी कंप्लेंट सुनता था। मतलब इसके लिए ये बहुत नॉर्मल था और ये इस प्रकार का ही लड़का था कि इसकी रोज़ कंप्लेंट होती थी और ये फिर वही हरकतें करने लगता था। इसको कोई लाज शर्म तो थी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अनन्या के पापा और मनु की जो मम्मी थी, इन्होंने साथ में कॉलेज किया था, तो इनके ना फैमिली के भी रिलेशन थे। और जो मनु था ना, वो अनन्या के मम्मी पापा को मामा मामी बुलाता था, मतलब इनके अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे फैमिली के बीच में। तो अनन्या को भी लगा कि अब मैं क्या ही बोलूँ, और इन लोगों के सामने ना, इसके पेरेंट्स वगैरह के सामने मनु इससे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता था, बहुत अच्छे से बात करता था। तो इसको ऐसे लगता था कि भाई मैं इन लोगों को बोलूँगी भी ना कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है तो कोई मानेगा ही नहीं। सो शी इज़ लाइक कि चलो मैं इसको टॉलरेट कर लेती हूँ जब तक कि मैं कर सकती हूँ। तो मनु के बारे में आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि वो मोस्टली अकेले रहता था। इन लोगों का ना घर था अलवर में, ओके। वो 2 फ्लोर का था, जिसमें नीचे का फ्लोर हमेशा रेंट पे होता था और ऊपर मनु अकेले रहता था। उसकी जो मम्मी थी ना, वो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर थी, तो वो दिल्ली में काम करती थी, ठीक है। और उसकी बहन भी वहीं रहती थी दिल्ली में मम्मी के साथ। और जो उसके पापा थे ना, वो यूरोप में जॉब करते थे, तो वो साल में 1-2 बार ही आते थे बस। अब क्या है कि मनु की जो मम्मी थी ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो थोड़ी इसको लगाम में रखती थी, लेकिन इसके पापा ने इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ था। मतलब जो मांगता उसको मिल जाता, क्योंकि पैसे वैसे तो बहुत थे इसके पास, है ना, तो इसकी हर जिद पूरी होती थी, तो ये बिगड़ा हुआ ही था। और इसके पापा तो बहुत ज़्यादा खुली विचारधारा के थे, मतलब लिटरली व्हेन ही वाज 15 और 16, उसके पापा जब आते थे उसके साथ ड्रिंक्स वगैरह पीते थे एंड उससे पूछते थे कि कोई लड़की वड़की पसंद है क्या। सो इस प्रकार का माहौल था कि भाई पापा यूज टू इनेबल हिम टू डू एनीथिंग, ही यूज टू सपोर्ट मनु इन एवरीथिंग, ओके। उसकी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, पर उसकी मम्मी की उसके पापा के आगे नहीं चलती थी। सो ये पूरी सिचुएशन थी मनु की। ऑल्सो क्या था कि अनन्या की क्लास में ना 3 टॉपर्स थे, आदि, नील और अनन्या। तो इन लोगों में हमेशा कंपटीशन काइंड ऑफ होता था आगे पीछे की, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। तो मनु हमेशा ऐसे अनन्या को इन्फीरियर फील करवाता था और हमेशा ऐसे बोलता था कि अनन्या तो कुछ नहीं कर पाएगी, देखना आदि या नील ही फर्स्ट आएंगे, ऐसे करके ना उसको इन्फीरियर फील करवाता था अनन्या को बार बार। या फिर कभी भी अगर आदि और नील के ज़्यादा मार्क्स आ गए अनन्या से, तो वो बार बार उसको पोक करके बताता था कि देख तेरे कम मार्क्स आए उनसे, तू उनसे नीचे है, ऐसा वैसा। तो आई थिंक उसके अंदर थोड़ी मिसोजनी भी थी शायद, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर था अनन्या को ऐसे अच्छे ग्रेड्स लाते हुए देख के, यू नो। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। आदि और नील बहुत अच्छे थे अनन्या के साथ, दे नेवर मेड हर फील बैड अबाउट द रैंक्स और मार्क्स और एनीथिंग, बट ये बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारता था। सो अनन्या मेड श्योर कि टर्मिनल, हाफ ईयरली, इन सब एग्जाम्स में भले वो आदि और नील से पीछे रह जाए, बट शी यूज टू मेक श्योर कि फाइनल एग्जाम्स में वो ही फर्स्ट आए, एंड शी ऑलवेज यूज टू कम फर्स्ट। अकेडमिकली वो बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में, एंड दैट्स प्रॉबेबली वाई मनु उससे जलता भी था इतना। ऑल्सो अनन्या कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि मनु को ना एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी, मतलब ही वॉन्टेड टू हैव सम गर्ल इन हिज लाइफ डेस्परेटली, और ये उसको भाव नहीं देती थी बिल्कुल भी। तो उसको इसीलिए वो ज़्यादा बुली करता था, यू नो, कि ये क्यों मुझे ऐसे भाव नहीं दे रही टाइप्स। सो इसीलिए वो बुली करता रहा उसको। थैंकफुली 6th में मनु ने ट्रांसफ़र ले लिया दिल्ली, और वो अपनी मम्मी के पास चला गया वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। एंड अनन्या वॉज लाइक नाउ आई एम फ्री, ही इज़ गॉन, इज़ ही। सो गाइज फिर क्या हुआ कि जब मनु चला गया ना दिल्ली अपनी मम्मी के पास पढ़ाई करने के लिए, तो उसके पास ना बाइक थी, ओके। सो वो बाइक से ना कई बारी अलवर आया करता था, क्योंकि अलवर इज़ ओनली 2.5 आवर्स दूर फ्रॉम दिल्ली। तो वो बार बार आया करता था अपने स्कूल में टीसी लेने के लिए या किसी फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे करके शुरू शुरू में आया करता था। उसके बाद ना वो रेंट कलेक्ट करने आया करता था बाइक से, और रेंट कलेक्ट करने जाना और घर की साफ़ सफाई भी देखना, ये सब, इसीलिए वो बार बार आता जाता रहता था अलवर। और कई बार ना वो ये बोल के भी आ जाता था कि मैं अपने अलवर वाले दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। सो बेसिकली वो बार बार अलवर में आना जाना करता रहता था। ऑल्सो उसके पेरेंट्स की स्ट्रेटजी थी कि भाई अभी 6th से लेके 9th तक हम इसको पढ़ा लेते हैं दिल्ली में, फिर 10th से वापस अलवर में ही पढ़ाना है, ऐसा उनका प्लान था। अब क्या हुआ गाइस कि अनन्या की 6th स्टैंडर्ड तो निकल गई और वो गई 7th स्टैंडर्ड में, राइट। एंड 7th स्टैंडर्ड में ना न्यू बच्चों के एडमिशन्स हुए और एक नया लड़का आया क्लास में, रोनित। अब रोनित वॉज गुड टू अनन्या, बट दे वर नॉट फ्रेंड्स और क्लोज और एनीथिंग, बट वो कॉर्डियल थे, ओके। एंड सरप्राइजिंगली रोनित वॉज फ्रेंड्स विद मनु।
अब मनु क्या करता था, उसको बाइक तो दिला दी थी उसके पापा ने, विच वॉज वेरी लाउड बाय द वे। सो वो बाइक लेके रोज मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-4 बारी आ जाता था इसके स्कूल अनन्या के, और गेट के बाहर खड़े खड़े अपने दोस्तों से बैठे बैठे बातें करता रहेगा क्रीपो की तरह, और इस प्रकार की चीज़ें वो बहुत करता था कि मतलब फ्रीक्वेंटली आता रहता था। ओके एंड जब भी अनन्या वहाँ से निकलती थी ना स्कूल के वहाँ से, तो वो उसको पूछता था हाय कैसी है, एज इफ ही नेवर बुलिड हर इन स्कूल। एंड अनन्या भी इतनी सीधी इतनी अच्छी है, शी इज़ लाइक कि मैं दे देती थी काइंड रिस्पॉन्स, बिकॉज मुझे ग्रजेस होल्ड करना नहीं अच्छा लगता, तो उस चक्कर में वो जवाब दे दिया करती थी उसको। ऑल्सो क्या था कि अनन्या का जो घर था ना वो ऑलमोस्ट सबको पता था उसकी क्लास में, बिकॉज उसका जो घर था ना वो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था स्कूल से, और सारी वैन्स वगैरह भी जो स्कूल की थी ना वो उसके घर के यहीं से निकलती थी, तो ऑलमोस्ट सबको उसका घर पता था। ओके सो मनु क्या करता था, उसके घर के वहाँ से अपनी लाउड सी बाइक लेके निकलता था और उसके घर की तरफ देखते देखते जाता था, एज इफ वो चाह रहा हो कि अनन्या उसे दिख जाए, यू नो। तो कई बार वो खिड़की वगैरह से देखती थी कि ये ऐसे निकल रहा है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके जानवर जैसे। सो अनन्या को वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि भाई ये दिन में 7-8 बारी मेरे घर के यहाँ से क्यों निकल रहा है, यू नो। इट्स वेरी वियर्ड कि वो इसको बुली करता था, इसको हेट करता था, आज वो उसको रुक के पूछ रहा है कि तू कैसी है, और उसके घर के यहाँ से इतनी बारी निकल रहा है। सो अनन्या वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट दिस बिहेवियर कि ये सब कर क्यों रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि कोविड ने हिट कर दिया वर्ल्ड को, एंड अनन्या की 8th क्लास की फाइनल एग्जाम से पहले ही कोविड आ गया था। सो 8th और 9th तो अनन्या स्कूल ही नहीं गई। ओके 10th में भी कभी कभी जाना पड़ता था, और कभी कभी भी जब वो जाती थी ना उसको मनु वहाँ पे दिख ही जाता था डोलता हुआ। और इस टाइम पे ना 2021 था, और उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया था, सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया था अनन्या ने, बट ना वो ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं करती थी। ओके वो सिर्फ अपनी एक बेस्ट फ्रेंड थी नित्या जिसको वो फॉलो करती थी, और नित्या ना नई नई आई थी 10th में, तो वो अभी अभी दोस्त बनी थी अनन्या की, और नित्या को नहीं पता था कि कैसे अनन्या बुली हुई है पहले एंड ऑल। अनन्या ने भी नहीं बताया, शी वॉज लाइक ठीक है पास्ट की बात है, तो उसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अनन्या बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहती थी, उसने ज़्यादा लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो भी नहीं किया हुआ था। लेकिन नित्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थी, बहुत ज़्यादा सोशल थी, एंड उसने सबको फॉलो कर रखा था ऑलमोस्ट। अब आपको याद होगा वो जो नया लड़का रौनित आया था अनन्या के स्कूल में, जो मनु का भी दोस्त था। ओके सो इसकी जो दोस्त बनी ना नित्या, अनन्या की जो दोस्त बनी नित्या, उसको रौनित बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड रौनित को भी वो पसंद थी, एंड रौनित एक्चुअली वॉज अ प्ले बॉय, उसको तो सारी लड़कियाँ पसंद थी। ओके सो जब नित्या ने उसको भाव दिया ही वॉज लाइक ओके यू नो, वो मान गया। सो दे वर काइंड ऑफ टुगेदर, एंड वो लोग बातें करने लगे, चैट्स करने लगे, एंड दे ग्रू क्लोजर। एक टाइम आया जब रौनित ने ना मनु को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया नित्या से। अब क्या हुआ कि ये तीनों बातें करने लगे, ग्रुप चैट्स करने लगे, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करने लगे, मतलब ये तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए बेसिकली। अब क्या होता है, एक दिन ना रिक्वेस्ट आती है अनन्या को रौनित की इंस्टाग्राम पे, एंड शी वॉज रियली शॉक्ड कि ये मुझे क्यों मतलब भेज रहा है रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे, यू नो। सो उसने एक्सेप्ट भी नहीं की, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा बोलने लगा कि यार कर लेना एक्सेप्ट। कहता कि मुझे अगर स्कूल के किसी काम में या होमवर्क में किसी चीज़ में तेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुझसे पूछ पाऊंगा, यू नो, सो जस्ट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। तो अनन्या को लगा कि हाँ मैं ज़्यादा ही वो कर रही हूँ, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब एक दिन क्या होता है कि अनन्या के पास मनु की रिक्वेस्ट आती है, एंड शी वॉज रियली शॉक्ड, तो उसने उसकी जो रिक्वेस्ट है ना वो एक्सेप्ट नहीं की। बहुत बार उसने ना रीसेंड करी रिक्वेस्ट मनु ने, लेकिन अनन्या एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो मनु और रौनित दोनों उस नित्या को बोलने लगे, अनन्या की फ्रेंड को, कि बोलना अनन्या को कि मनु की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि आपकी अपने बचपन के दोस्तों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड जब ये बात नित्या ने अनन्या को बोली, अनन्या वाज लाइक व्हाट रियली, बचपन की दोस्त, मतलब ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे इसको अल्जाइमर्स हो, ये भूल गया है क्या कि इसने मुझे कितना बुली किया है। सो अनन्या वाज रियली शॉक्ड when he said that, you know. So उसने नहीं एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट अभी भी, लेकिन मनु would just not give up, you know. कुछ लड़के ऐसे होते हैं, they just don't give up.
उसने क्या किया लिटरली मनु ने कि रोनित की आईडी से इसको मैसेज कर रहा है अनन्या को कि प्लीज़ यार अनन्या पुरानी बातें भूल जाना, अपने मन में क्यों इतने ग्रजेस लेके बैठी है, तब हम छोटे थे ऐसा वैसा, प्लीज़ जस्ट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। सो अनन्या ने सोचा कि मे बी ही इज़ चेंज्ड, यू नो, अब हम थोड़े बड़े भी हो गए हैं तो मे बी ही इज़ चेंज्ड एंड एवरी वन डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, यू नो। सो उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हर लाइफ। अब क्या हुआ कि अनन्या ने मनु की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, राइट। और अनन्या सोच ही रही थी कि अब मैं देखती हूँ ये कैसा बिहेव करता है, एंड सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छे बिहेवियर पे था। ही यूज्ड टू रियली टॉक टू हर रियली नाइसली, रिस्पेक्टफुली बात करना। तो अनन्या को ऐसा लगता था कि ये थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, यू नो। और जब भी आता था ना स्कूल के बाहर वो अपने दोस्तों से मिलने, तो वो अनन्या के लिए चॉकलेट्स लेके आता था, क्योंकि तब अपेरेंटली अनन्या को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। सो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था, हमेशा चॉकलेट लेके आता था। तो एक पॉइंट पे अनन्या को लगने लगा कि शायद ही मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करता, कहीं मुझे लाइक तो नहीं करता। बट देन वो ऐसी बातें करता था अनन्या से कि आज मैं इस लड़की के साथ डेट पे जाऊँगा, आज मैं उस लड़की के साथ डेट पे जाऊँगा। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद करता, आई थिंक ही ओनली थिंक्स ऑफ मी एज अ फ्रेंड, अगर मुझे पसंद करता होता तो मेरे से ऐसी बातें ना करता, यू नो। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ना अनन्या की मम्मी उसको स्कूल से लेने आई, एंड उसकी मम्मी को मनु दिखा। सो मनु आया, उसने नमस्ते किया आंटी के साथ, एंड आंटी ने उसे बोला कि एक काम कर, तू आज हमारे यहाँ पे डिनर करने आना, बिकॉज आंटी को पता था अनन्या की मम्मी को कि ये अकेले रहता है तो बाहर से खाना पीना एडजस्ट करता है, सो लेट मी मेक डिनर फॉर हिम। तो उन्होंने इनवाइट किया इसको डिनर पे, एंड ही वाज लाइक हाँ मामी बिल्कुल मैं आऊँगा, बिकॉज वो मामी बोलता था अनन्या की मम्मा को। सो ही वाज लाइक कि हाँ मामी मैं आऊँगा, और वो रात को चला गया इनके यहाँ डिनर पे। एंड पूरे डिनर पे ही वाज ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर, बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत अच्छे बिहेवियर पे। एंड अनन्या की मम्मी भी अनन्या से कहने लगी कि कितना अच्छा है ना, कितना स्वीट लड़का है, कितना रिस्पेक्टफुल है, ये वो। तो ये सब देख के और सुन के अनन्या को भी लगा कि भाई ये चेंज हो रहा है, एंड ही हैज़ बिकम अ गुड पर्सन मे बी। सो शी वाज लाइक कि मैं भी पुरानी चीज़ें भूल जाऊंगी, और अब मैं हमारी ये जो अच्छी नई फ्रेंडशिप हुई है इसको परस्यू करूंगी। मेरे मन में जो भी इसके प्रति था पहले, इसने मुझे जो भी क्या बुली बुली किया, आई ट्राई टू फॉरगेट ऑल दैट। अब इसके बाद क्या होने लगा कि अनन्या और मनु की दोस्ती होने लगी। इनफैक्ट अनन्या, मनु, रोनित और नित्या, इन चारों का एक अमेजिंग सा ग्रुप बन गया था। ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते थे, ग्रुप चैट करते थे, और जब भी मनु आता था ना अलवर, ये चारों मिलके आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने भी जाया करते थे। तो इनका एक अच्छा सा ग्रुप बन गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ना मनु का कॉल आया अनन्या को, एंड उसने उसको बताया कि मैं अलवर आ रहा हूँ, और मेरे घर पे मैं और रोनित और नित्या हम लोग डोमिनोज मंगवाएंगे, मूवीज़ देखेंगे और चिल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारे साथ आए, चिल करे, और स्कूल को तू बंक कर लेना, मैं तुझे स्कूल से पिकअप कर लूँगा। अब अनन्या को ना मन भी कर रहा था जाने का, लेकिन शी वॉज रियली स्केप्टिकल ऑल्सो। शी वॉज लाइक कि अगर मुझे अनसेफ लगा तो नो वन वुड नो वेर आई वॉज, यू नो, क्योंकि मैं घर से तो ये बोल के निकलूंगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये करना सही होगा क्या। बट देन शी थॉट कि भाई देखो, पहली बात तो उसका घर सिटी में है, कोई वीराने में तो है नहीं। दूसरा, नित्या भी तो है साथ में, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड तीसरा, अगर मुझे और ज़्यादा कुछ ऐसा अनसेफ वगैरह लगा तो मन्नू के नीचे तो लोग रहते ही हैं ना रेंट से, तो अगर मैं चिल्लाऊंगी या कुछ करूंगी तो लोग मुझे सुनेंगे। सो शी वॉज लाइक इतना कुछ अनसेफ हो नहीं सकता, आई शुड जस्ट गो। सो अनन्या ने मन्नू को बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। सो वो घर से बैग लेके निकली यूनिफॉर्म पहन के, ऐसे कि मैं स्कूल जा रही हूँ। एंड देन स्कूल के पहले ही कहीं रास्ते में ना मन्नू ने उसको पिकअप कर लिया, एंड वो अपने घर लेके चला गया उसको। सो जब वो वहाँ पे पहुंची मन्नू के घर पे ना, तो उसने देखा कि वहाँ पे नित्या थी, रोनित था, मनु, अनन्या, और अनन्या का एक और क्लासमेट था वहाँ पे, गौरव। अब गौरव अच्छा लड़का था, ही वॉज वेरी स्वीट एंड काइंड टू एवरीबडी। तो अनन्या को लगा कि चलो ये भी एक अच्छा लड़का यहाँ पे आया हुआ है, तो शी फेल्ट इवन मोर सेफ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मनु के घर पे पहुंच गई, सारे लोग वहाँ पे थे, शी फेल्ट गुड। 1-2 घंटे उन लोगों ने बातें की, पिज्ज़ा खाया, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग, ओके। उसके बाद अनन्या सडनली रियलाइज कि एक रूम है जिसमें बस ये दोनों बचे हैं, अनन्या और मनु, बाकी सारे दूसरे रूम में चले गए हैं, ओके। और मनु उसके पास बैठा हुआ है अनन्या के, एंड ही इज़ टेलिंग हर कि अनन्या तू कितनी काइंड है, कितनी स्वीट है, तू मुझे समझती है, यू नो, हर तरीके की चीज़ी लाइन जितनी भी उसके दिमाग में आई ना वो बोलने लगा अनन्या को। एंड अनन्या तुरंत ही समझ गई वेयर दिस कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग। सो शी वॉज रियली स्मार्ट। उसको पता था कि अगर मैंने इसको ना वगैरह बोल दिया कि नहीं मैं नहीं फील करती ऐसा वैसा, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, यू नो।
सो वो शुगर कोट करके अपनी बात रखने लगी। शी वॉज लाइक कि देख यार, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकती, अदरवाइज वो मेरी जान ले लेंगे। ऑल्सो हमारा 10th है इस साल एंड मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे अपनी पढ़ाई ख़राब नहीं करनी। सो हम 11th में देखेंगे जो भी होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही अनन्या ने ये बोला, वो इतना गुस्सा हो गया मनु, ही लिटरली जस्ट गॉट अप एंड स्टॉर्म्ड आउट। ओके, दूसरे रूम में वो गया एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू रोनित, और खुसुर पुसुर उन दोनों की सुनाई दे रही थी अनन्या को। तो अनन्या गेट के वहाँ पे जाके सुनने लगी कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। एंड शी हर्ड रोनित से कि क्या हो गया, इतने में क्या प्रॉब्लम है उसको, ऐसी क्यों कर रही है, वो मना क्यों कर रही है। एंड देन सडनली रोनित सेड, वो किस भी नहीं करने देगी क्या तुझे। एंड एज सून एज अनन्या हर्ड दैट, शी स्टार्टेड पैनिकिंग, क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये सारे लोग मिले हुए हैं, इनका प्लान था इसको यहाँ पे बुला के के मनु उसको फुसलाएगा एंड देन हिल गेट फिजिकल विथ हर। सो अनन्या अंडरस्टूड इट, शी इज सो स्मार्ट, एंड तुरंत ही उसने बोला जाकर के मनु को कि भाई मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत कोल्ड लग रहा है, मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। ऐसे करके ज़माने भर के उसने बहाने बनाए एंड शी टोल्ड हिम कि मुझे प्लीज़ घर पे छोड़ दे ले जाके। एंड थैंकफुली मनु ने उसको घर पे छोड़ दिया अनन्या को। एंड जैसे ही वो घर पहुंची, शी लिटरली ब्लॉक्ड ऑल 3 ऑफ देम, मनु, नित्या एंड रोनित, तीनों को उसने ब्लॉक कर दिया। बिकॉज उसको समझ आ गया कि भाई ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते, बिकॉज ये तीनों मिलके मेरा फ़ायदा उठाने का सोच रहे थे कहीं ना कहीं, या मेरे साथ गलत करना चाह रहे थे। सो उसने ब्लॉक कर दिया उन लोगों को एंड शी वॉज लाइक कि आई विल नेवर स्पीक टू देम एवर अगेन। उसके बाद क्या हुआ, इस इंसिडेंट के बाद भी मनु तो अनन्या को अकेले नहीं छोड़ने वाला था। ओके, अनन्या का तो यही प्लान था कि मैं अब इससे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। ही वॉज क्रिएटिंग फेक आईडीज उससे बात करने के लिए, वो नए नए नंबर से उसको कॉल कर रहा था। वो इवन स्कूल भी आता था कि उससे बात हो जाए अनन्या से, लेकिन अनन्या उससे बात नहीं करती थी। इनफैक्ट अनन्या इतनी डर गई थी कि मैं स्कूल जाऊंगी और ये मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, तो वो बेचारी स्कूल ही स्किप करने लग गई थी। ऑल्सो शी कुड नॉट शेयर एनी थिंग विथ एनी वन, बिकॉज अगर वो पूरी बात किसी को भी बताती है ना, अगर अपने पेरेंट्स को बताती है, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि वो स्कूल बंक करके उसके वहाँ गई थी। ओके, और जैसे वो ये बताएगी, हो सकता है उसके पेरेंट्स गुस्सा करें या कुछ भी, सो शी वॉज लाइक कि माई पेरेंट्स जस्ट कुड नॉट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स को बहाने से बोला कि भाई अभी तो 10th है, तो मैं 10th दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे CBSE स्कूल में डाल दो ताकि मुझे 12th के बाद अच्छा कॉलेज मिले। और उसके पेरेंट्स भी मान गए। सो एग्ज़ाम दी उसने, अपनी बोर्ड एग्जाम्स 10th की, एंड शी लेफ्ट दैट स्कूल इन 2022 फॉर गुड। अब उसके बाद क्या हुआ कि अनन्या को लगा कि भाई अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने स्कूल चेंज कर लिया है, बट थिंग्स गॉट इवन वर्स। अगस्त में 2022 के अनन्या ने एडमिशन लिया एक ऑल गर्ल्स CBSE स्कूल में, जहाँ पे उसको बहुत अच्छी लड़कियाँ मिल रही थी। एंड शी ऑल्सो मेट हर बेस्ट फ्रेंड पीहू in that school, so she is really grateful for that. Also इन लोगों ने ना, अनन्या ने अपना घर भी चेंज कर लिया, क्योंकि जिस घर में ये लोग रहते थे ना वो रेंटेड था, और जो ओनर था उसको वो घर सेल करना था, तो इन लोगों ने घर भी दूसरा ले लिया। तो अनन्या वो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड थी कि भाई अब मैं नए घर में आ गई हूँ और मेरा स्कूल भी नया हो गया है। तो उसको लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग वर्स। अब क्या होने लगा गाइस कि अराउंड 2022 के विंटर्स में ना, अनन्या स्टार्टेड नोटिसिंग कि उसके घर के बाहर वैसी ही आवाज़ आने लगी है उसी बाइक की जो मनु के पास थी। एंड बहुत बारी वो आवाज़ आने लगी ना, तो एक दिन उसने खिड़की से देखा एंड शी कन्फर्म्ड दैट इट इज़ इन फैक्ट मनु। सो मनु ने इसका नया घर पता कर लिया था अनन्या का, एंड वहाँ से बार बार अपनी बाइक दौड़ानी उसने शुरू कर दी थी। कई बार वो इसके नए स्कूल भी जाता था, और ये बहुत ज़्यादा डरती थी कि मुझसे बात करने की कोशिश करेगा और कोई टीचर देख लेंगी और फिर वो मेरे डैड के पास कंप्लेंट भेजेंगी एंड ऑल। सो अनन्या वॉज रियली स्कैर्ड, बट थैंकफुली वो कुछ बोलता नहीं था, वो बस पास करता था उसके सामने से। बट अगर सोचा जाए तो ये कितना स्कैरी है कि वो काइंड ऑफ ऐसे पावर प्ले दिखा रहा है कि देख मैं चाहूँ तो अभी कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे ऐसे करके डराने के लिए वो उस चीज़ को यूज़ करता था। एंड अनन्या डरती भी थी, वो बेचारी ज़्यादा स्कूल भी नहीं जाती थी, बंक नहीं, क्या कहते हैं, स्किप करती थी स्कूल को मोस्टली। ऐसे करके तो उसने वो अपना पूरा 11th स्टैंडर्ड निकाला, एंड 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ एग्ज़ाम देने वो चली गई एंड में। उसके बाद क्या हुआ कि 11th की एग्ज़ाम दी उसने, फिर 1 महीने की छुट्टी थी, एंड देन द स्कूल रीओपन्ड इन अप्रैल, राइट। अब मनु क्या करने लगा, ही स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग अगेन।
जब वो 12th में भी आई ना, वो ऐसे उसका जीना हराम कर रहा था। उसके घर के वहाँ से वो हमेशा निकलता था, स्कूल के यहाँ से निकलता था, एंड वो हमेशा रोनित के साथ होता था। एंड अनन्या कहती हैं कि वो शायद ऐसे बताना चाह रहा था कि देख मैं अकेला नहीं हूँ, बट तू ज़रूर अकेले घर जाती है, ऐसे करके बेसिकली जो मैंने बोला, डराने के लिए, वो एक पावर दिखाने के लिए ये चीज़ें करता था। एंड अनन्या was scared for her life because imagine someone not liking you, then becoming your friend, then trying to physically assault you almost, and then they start stalking you. Like, all of this is crazy. It is scary, especially in that age. If something like this happens, आपका पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ से फोकस हट जाता है। और अनन्या ने ये चीज़ अपनी बेस्ट फ्रेंड पीहू के साथ शेयर की, एंड पीहू वॉज रियली अ नाइस फ्रेंड। शी ट्राइड कंसोलिंग हर, वो उसको एडवाइस भी देती थी, एंड शी गेव हर द सपोर्ट शी नीडेड बेसिकली। नाउ अनन्या एंड हर ब्रदर, दे आर ऑलमोस्ट द सेम एज, थोड़ा बहुत आगे पीछे है। सो अनन्या ने अपने ब्रदर को इस बारे में बताया कि भाई मनु मुझे ऐसे फॉलो करता रहता है, एंड हमेशा ही मुझे दिख जाता है जहाँ भी मैं जाती हूँ। इट फील्स लाइक ही इज़ स्टॉकिंग मी। और थोड़े दिन पहले ही ना इन लोगों ने छपाक मूवी देखी थी दीपिका की। तो अनन्या का ब्रदर कहता है जोकिंगली कि देख ले अनन्या, कहीं वो तुझ पे एसिड अटैक ना कर दे मन्नू। एंड अनन्या गॉट सो स्कैर्ड, शी वॉज लाइक कि भाई तू ऐसे मजाक मत उड़ा, वो सच में भी कर सकता है, इतना पागल है वो। सो शी वॉज रियली स्कैर्ड फॉर हर लाइफ। उसको ऐसे लग रहा था कॉन्स्टेंटली दैट मनु इज़ गोइंग टू डू समथिंग रियली बैड टू हर। अब क्या था कि भाई देखो, उस मनु को इसका घर, इसका स्कूल सब पता था, ओके। और अनन्या ना पैदल आती जाती थी स्कूल से। सो उसको रूट पता था मनु को कि ये किस रूट से आती जाती है। तो एक दिन जब वो स्कूल से आ रही थी ना, वो उस रूट में ही गली में खड़ा हुआ था अपनी बाइक पे। एंड व्हेन शी वाज पासिंग हिम, ही लिटरली ग्रैब्ड हर हैंड एंड बोलने लगा कि भाई मैंने तुझे प्रपोज करके गलती कर दी अनन्या, लेकिन प्लीज़ तू मुझसे बात तो कर, हम दोस्त रह सकते हैं, ये वो। And she got so scared, she started panicking because imagine someone just coming and grabbing your hand. It is so scary. So अनन्या ने उसको बोला कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़, अगर ये सब चीज़ें मेरे पापा तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मेरे पापा मुझे फ़ोन नहीं देते, मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, तो मैं तुझसे बात कर ही नहीं सकती। ऐसे करके ना वो अपना हाथ छोड़ा के चलने लगी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी, ओके। फूट फूट के रो रही थी वो चलते चलते। एंड शी इज़ लाइक कि मैं वो पीरियड याद भी करती हूँ ना अपना लाइफ का, आई फील लाइक थ्रोइंग अप बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड फॉर माई लाइफ इन दैट मोमेंट। बट इस हाथ पकड़ने वाले इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा डर ज़रूर गई थी। सो शी टोल्ड हर पेरेंट्स कि समर वेकेशंस तक मुझे प्लीज़ वैन लगवा दो, मैं वैन से स्कूल जाऊँगी। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई सिर्फ 9-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, इतने के लिए तुझे क्यों वैन लगानी है। बट शी समहाउ कन्विंस्ड देम, ये बोल करके कि भाई गर्मी लगती है, मैं लेट हो जाती हूँ कई बार पैदल जाने में। तो ऐसे करके फिर उसने कन्विंस करने की कोशिश की उसके पेरेंट्स को, तो वो कन्विंस हो गए और उन लोगों ने ना इसकी वैन लगवा दी। तो ये वैन से आया जाया करती थी स्कूल। अब इसके बाद क्या हुआ कि समर वैकेशंस पड़ गए अनन्या के, और समर वैकेशंस के बाद ना अनन्या ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया स्कूल जाना। वो मोस्टली घर पे ही पढ़ा करती थी, और अगर वो स्कूल जाती भी थी ना तो वैन से ही जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि अनन्या के समर वैकेशंस पड़ गए, और समर वैकेशंस के बाद अनन्या बहुत कम स्कूल जाया करती थी। अगर वो जाती भी थी तो वैन में ही जाया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक यही ऐसे ही चलता रहा। फिर अक्टूबर तक क्या हुआ कि अनन्या का कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो मोस्टली बच्चे ना सेल्फ स्टडी करते थे और घर पे ही पढ़ा करते थे, ज़्यादा स्कूल नहीं आते थे। और अनन्या भी कभी कभी स्कूल जाया करती थी। तो अब क्योंकि वो कभी कभी स्कूल जाती थी तो वैन हटवा दी थी उसने। तो जब वो वैन से भी जाया करती थी ना, तो शी यूज्ड टू नोटिस कि मनु आता है और घूमता है उसके स्कूल के बाहर। लेकिन अब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि अब इसने वैन छुड़वा दी थी, क्योंकि ये कम जाया करती थी स्कूल, ना। तो अक्टूबर का टाइम आया और इसके प्री बोर्ड्स आने वाले थे अनन्या के। सो वो पैदल ही जाया करती थी और मनु आता था, एंड ही लिटरली यूज्ड टू शाउट अपनी बाइक पे से कि अनन्या एक बार तो बात कर ले, ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया। एंड शी लिटरली यूज्ड टू फिजिकली फ्लिंच, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि भाई ऐसे बाइक पे से जाते जाते मुझे गलत तरीके से टच वच करके चला जाएगा, सो शी यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड। अब एक दिन क्या होता है कि अनन्या के घर पे ना एक रिलेटिव आती है जो मनु और अनन्या की कॉमन रिलेटिव है। वो आती है और अनन्या की मम्मी को किसी जगराते का इनविटेशन देती है, ओके। इनविटेशन देने के बाद वो जाने लगी, तो अनन्या ऐसे पीछे पीछे गई गेट बंद करने के लिए। तो अनन्या को चुपके से कहती कि तुम मनु से बात कर लेना,
बात क्यों नहीं कर रही, वो बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज़ उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उससे बात कर ले, उसको अनब्लॉक कर दे। एंड अनन्या इज शॉक्ड कि भाई तुम रिलेटिव हो, इतनी बड़ी हो, और तुम ये सब कर रही हो, एंड तुमको वो अच्छा लड़का लगता है, भाई किस एंगल से। सो अनन्या वॉज वेरी स्टन्ड एंड वेरी शॉक्ड कि ऐसे कैसे मुझे बोल सकती है कि मैं फोर्सफुली किसी बंदे से बात करूँ जिससे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ नो। बट अब अनन्या क्या बोलती, तो उसने उसको बोल दिया कि दीदी मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया है, पानी में गिर गया है, डिस्प्ले ख़राब हो गया, इसलिए मैं बात ही नहीं कर सकती, मेरे पास फ़ोन है ही नहीं। ऐसे उसने अपनी उस रिलेटिव को बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब अगले दिन अनन्या स्कूल जा रही थी ना, लिटरली मनु वॉज स्टैंडिंग इन हर वे, उस जिस रास्ते से वो स्कूल जाती थी। ही हैड अ फोन एंड अ चार्जर इन हिज हैंड एंड ही वॉज हैंडिंग इट ओवर टू अनन्या। ही वॉज लाइक कि ये तू ले ले ताकि तू मुझसे बात कर पाए। एंड शी वॉज सो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना डेस्पो हो रहा है। उस वो नहीं ले रही थी फ़ोन, ओके, एंड वो हाथ पकड़ के उसको फोर्सफुली पकड़ा रहा था फ़ोन, एंड ही वॉज जस्ट नॉट गोइंग अवे। लेकिन फिर सामने से एक गाड़ी आने लगी ना, तो वो अपना फ़ोन चार्जर सब हाथ में लेके वहाँ से बाइक हटा के चला गया। एंड अनन्या भी जल्दी जल्दी से चल के अपने स्कूल पहुँच गई, बट शी वॉज रियली रियली स्कैर्ड एट दैट पॉइंट। उसके बाद अगेन अनन्या ने ये सारा फियास्को बताया पीहू को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, एंड अनन्या एंड पीहू वर कन्विंस्ड कि Manu can literally harm Ananya if he is going to such lengths. You know, he is getting desperate, he is getting aggressive with his attempts now. तो दे वर रियली स्कैर्ड, उनको लग रहा था कि अब ये पक्का कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा। सो अनन्या इतनी डर गई कि वो तो देखो कभी कभी स्कूल जाया करती थी, ओके, तो उसने यूँ सोचा कि अब जब भी मैं स्कूल जाऊँगी ना, मैं ऑटो से जाया करूँगी। सो वो ऑटो ले लेके जाने लगी जब भी स्कूल जाती थी। तो एक दिन वो ऑटो से स्कूल जा रही थी एंड मनु स्टार्टेड ड्राइविंग हिज बाइक उसके ऑटो के साथ साथ में। अब अनन्या कंप्लीटली उसको इग्नोर कर रही थी बिकॉज शी डिडंट वांट द ऑटो वाला टू नो कि ये उसको जानती है या ऐसा कुछ। और जो स्ट्रीट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो ऑटो वाले का भी ध्यान नहीं था कि ये साथ साथ में बाइक चला रहा है या ऐसा कुछ भी। बट सडनली जो है मनु ने चिल्लाया ऑटो के अंदर देख के कि अनन्या प्लीज़ मुझसे बात कर ले एंड प्लीज़ रीड दिस लेटर एंड मीट मी एट द प्लेस दैट आई हैव मेंशन्ड इन द लेटर। और वो ऐसे देता है उसको एक लेटर जो कि चॉकलेट से टेप किया हुआ है उसने, और वो उसको हैंड ओवर करके वो चला गया। एंड द ऑटो वाला स्टार्टेड लुकिंग एट अनन्या जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। मतलब उसकी आंखों में इतना एंगर, इतना हेटेड, इतना जजमेंट था अनन्या के प्रति। एंड अनन्या वो सो एंग्री एंड सो शेकन, उसने तुरंत ही वो जो चॉकलेट और लेटर जो भी था तुरंत ही उसने नीचे फेंक दिया। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट ही हैड टू से एंड शी वॉन्टेड टू थ्रो इट इन हिज फेस बिकॉज ही डिजर्व दैट। बट ये लड़के इस प्रकार के होते हैं, इनकी ईगो इतनी होती है कि आप इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर अनन्या ऐसा कुछ कर देती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता वो। सो दैट्स अमेजिंग कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बट शी थ्रू दैट चॉकलेट एंड द लेटर अवे। सो दिस इंसिडेंट एक्टेड एज अ फाइनल नेल इन द हेड एंड इस इंसिडेंट के बाद अनन्या गॉट सो स्कैर्ड दैट शी स्टॉप्ड गोइंग टू द स्कूल कम्प्लीटली। और पीहू ने फिर एक दिन कॉल करके उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो बिल्कुल आ ही नहीं रही स्कूल। सो शी टोल्ड पीहू एवरीथिंग एंड पीहू ने उसको कंसोल तो किया बट उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बहुत ज़्यादा समझाया कि नाउ यू हैव टू टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग रियली आउट ऑफ हैंड। सो अनन्या वॉज लाइक ओके नाउ आई हैव टू गो टू माई मदर एंड आई हैव टू टेल हर एवरीथिंग। शी टोल्ड हर मदर एवरीथिंग एंड उसकी मम्मी ने उसको हग किया, कंसोल किया एंड उसकी मम्मी ने बोला कि तू स्टूपिड है क्या, तू पहले ही बता देती इतना कुछ तेरे साथ हो गया तो। सो उसकी मम्मी ने बोला कि अब आगे मैं सब संभाल लूँगी, यू जस्ट डोंट वरी, ओके। सो उसकी जो मम्मी थी अनन्या की, वो मिलने गई उसकी रिलेटिव से जो मनु और उसकी कॉमन रिलेटिव थी, याद है, जो कह रही थी कि मनु से बात कर लो। सो उस रिलेटिव के वहाँ पे गई अनन्या की मम्मा एंड कोइंसिडेंटली मनु की मम्मी भी उसको वहीं मिल गई उनको। सो उन्होंने सारी बात उनके सामने रख दी कि भाई मनु ये हरकतें कर रहा है, उस पर थोड़ी लगाम लगाओ, ये क्या हरकतें कर रहा है, मेरी बच्ची डर गई है, दिस एंड दैट एवरीथिंग शी टोल्ड हर। तो उसकी मम्मी बोली कि भाई मुझे भी पता है कि इसकी हरकतें अच्छी नहीं है और मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस पर थोड़ी लगाम कस के रखूँ, लेकिन इसके पापा ने इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। बट आप वरी मत करो, वो यूरोप ही जाने वाला है अपने पापा के साथ, अब वो वहीं करेगा जो भी करेगा। तो अब आपकी बेटी को तो वो परेशान करने से रहा और फिर वो जाने और उसके पापा जाने, मेरा कुछ नहीं।
बट आप अब निश्चिंत हो जाओ, वो जा रहा है। उसकी मम्मी ने आके अनन्या को बताया कि भाई वो तो यूरोप जा रहा है अब, ऐसा वैसा। एंड अनन्या वाज सो हैप्पी, शी फेल्ट सो फ्री कि अब वो स्टूपिड आके उसको परेशान नहीं करेगा। बिकॉज इमेजिन वो इतने साल डर में रही कि वो उसको मिल ना जाए, वो देख ना ले, वो हाथ ना पकड़ ले, वो ये ना कर ले। इमेजिन लिविंग इन फियर कॉन्स्टेंटली वेन एवर यू गो आउट, यू आर स्कैनिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि आपको इतना डर लग रहा है एंड आप कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में हो। शी वॉज रियली रिलीव्ड व्हेन शी गॉट टू नो कि मनु जा रहा है। एंड उसके बाद से मनु सच में उसको नहीं दिखा, वो चला ही गया यूरोप अपने पापा के पास। एंड ही नेवर ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हर और एनीथिंग। शी वॉज फाइनली मनु फ्री। उसके बाद अनन्या ने अपनी 12th बहुत अच्छे से कंप्लीट की। मतलब 12th उसके स्कूल लाइफ की बहुत प्यारा ईयर है, ऐसा वो बता रही है। शी इज़ लाइक मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बनाए, मैंने जूनियर्स के साथ भी दोस्ती की। एंड 12th पूरा मेरा इतना अच्छा गया विदाउट एनी फियर। एंड जो भी बुरा हुआ मैंने वो पीछे रख दिया है। आई जस्ट रिमेंबर द प्रेशियस फ्रेंडशिप्स दैट आई हैव मेड ड्यूरिंग माई 12th स्टैंडर्ड। सो शी इज़ लाइक कि मैं वो ही याद रखना चाहती हूँ, वो सारा जो भी चैप्टर है, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज इट, आई जस्ट वॉन्ट टू फॉरगेट अबाउट इट। सो दिस वॉज द स्टोरी गाइज। एंड आई फील लाइक इस स्टोरी से ये टेक अवे आपके लिए है कि कई बार जो सिचुएशन हमें हार्मलेस लगती है और हम इग्नोर करते हैं ना, वो एस्केलेट करके बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म्ड रखो, स्पेशली अगर आप स्कूल में हो ना, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को बताओ भाई। वो आपको जज करें, चाहे आपको डांटे, चाहे कुछ भी करें, एटलीस्ट इन दी एंड दे विल हेल्प यू आउट। सो ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स इन द लूप, दे शुड नो एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन विथ यू। ऑल्सो मैं हमेशा बोलती हूँ एंड मैं आज भी बोलूँगी कि जब आप अपने स्कूल टाइम में हो, 12th तक डू नॉट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप। मेरा यही रूल था एंड मैंने वो फॉलो किया जब तक मैं 12th में थी। आई डिड नॉट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं भाई साहब, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि इफ़ वी आर नॉट मेकिंग अ बॉयफ्रेंड, इफ़ वी आर नॉट मेकिंग अ गर्लफ्रेंड, वी आर मिसिंग आउट। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट द ट्रॉमा, ओके। सो डोंट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप स्कूल में, बिकॉज उस उम्र में ना आप अच्छे बुरे में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं देख पाते हो, आपको नहीं समझ आता कौन अच्छा है कौन बुरा है। एंड ऑल्सो डोंट बी अ पीपल प्लीजर, डोंट बी अ पीपल प्लीजर, बिकॉज अनन्या भी देखो वो काफ़ी पहले ही मनु को अपने लाइफ से निकाल सकती थी, ओके। बट बिकॉज शी वॉज अ पीपल प्लीजर, उसने खुद ने लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही, बट बिकॉज शी वॉज अ पीपल प्लीजर, वो काफ़ी टाइम तक मनु को वो करते रहने उसने दिया जो वो करना चाहता था। वो चाहती तो उसको टोक सकती थी, रोक सकती थी, कहीं ना कहीं अपना एक बैक स्टेप ले सकती थी, बट शी केप्ट गिविंग हिम चांसेस बिकॉज इट वॉज कन्वीनियंट फॉर हिम। मतलब वो उसकी कन्वीनियंसी का ध्यान रख रही थी। सो आई वुड जस्ट से डोंट बी अ पीपल प्लीजर, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हुई है या आपके साथ किसी ने गलत किया है, आई एम समवन हु डजंट बिलीव इन सेकेंड चांसेस। आप देख लेना आपकी लाइफ में भी आपने जितनी बार भी सेकेंड चांसेस दिए होंगे ना, आप पछताए होंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान कोई चीज़ एक बार नहीं करता, इट इज़ ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द पैटर्न। सो आई डोंट थिंक यू शुड गिव एनी वन सेकेंड चांसेस। अगर किसी ने एक बार अपनी औकात दिखाई दी है तो फिर जस्ट लेट देम गो, सो या गाइज, दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इट वॉज सिंपल बट इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड इट actually happens in real life, and that's why I wanted to share it with you. So yeah, I hope you really like the story. I'll meet you in my next one. Until then, bye.